रेस्पिरेटरी सिस्टम का हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं, उसमें हम लोग लंग्स करेंगे। अब लंग्स की जब बात होती है तो हमने लास्ट लेक्चर में प्लूरल कैविटी पढ़ी। प्लूरल कैविटी क्या है, वो भी हमने जो हमारे लंग्स के सराउंडिंग है। अब लंग्स के सराउंडिंग में पूरी प्लूरल कैविटी है, और वो जो प्लूरल कैविटी है उसमें हमारे लंग्स इंगेजमेंट होके, जो हमने डेवलपमेंटल पार्ट में पढ़ा, लंग पूरे इंगेजमेंट होकर प्लूरल कैविटी ऊपर से बनती है और हमारे लंग्स अंदर यहाँ पे मौजूद होते हैं। अब लंग्स में हम लोगों को एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमारा लंग्स जो है वो एक पेयर्ड ऑर्गन है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का पेयर्ड ऑर्गन है, जिसमें कि मेन फंक्शन होता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का। हालांकि जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारी नेजल कैविटी से चालू होती है, नेजल कैविटी के बाद हमारा फिर जो लंग्स का जो ट्रकिया का पार्ट आता है, लैरिंक्स का पार्ट आता है, और लास्ट में हमारे जो ट्रकिया बाइफर्केट होकर जो हमारे ब्रोंकस बनते हैं, उसके बाद में फिर ये लंग्स में इसका आगे का फंक्शन होता है, फिर जो भी गैस एक्सचेंज होगा वो हमारे लंग्स के अंदर होता है। तो हम लोगों को एक चीज़ समझनी है कि जो हमारे लंग्स है वहाँ पे एग्जैक्टली क्या क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। जब आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लंग्स को देखेंगे तो लंग्स में आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आ सकते हैं। एक तो कभी कभी इंडिविजुअल लंग पूछ सकते हैं कि राइट लंग या फिर लेफ्ट लंग एक्सप्लेन करो। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि लेफ्ट लंग और राइट लंग में जो सिमिलैरिटीज है या फिर डिफरेंसेस है, उन दोनों के डिफरेंस भी आपको पूछ सकते हैं। तीसरी चीज़ यहाँ पे पूछ सकते हैं कि हाइलम ऑफ द लंग क्या है। चौथी चीज़ पूछ सकते हैं आपको रूट ऑफ द लंग क्या है, उसके स्ट्रक्चर क्या है। ब्लड सप्लाई के बारे में बहुत रेयरली पूछेंगे, लेकिन ब्लड सप्लाई के बारे में आपको हाई बार नहीं पूछ सकते, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन या फिर एमसीक्यू की भी बात करते हैं तो लंग से बहुत सारे एमसीक्यू, बहुत सारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी निकल सकते हैं। इसीलिए लंग्स का, दोनों लंग्स का दोनों लंग्स का हमें नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अब लंग्स में हम लोगों को क्या क्या मेंशन करना है उसके बारे में पहला एक आउटलाइन देख लेते हैं। पहले हम लोग देखेंगे लंग्स का इंट्रोडक्शन, मतलब बेसिक एक्चुअली हमारे लंग्स क्या है, उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो सकते हैं, और ये हम लोग कैसे इसको डिवाइड करते हैं, राइट लंग कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, लेफ्ट लंग कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। मतलब आपको अगर वाइवा में भी कोई मॉडल दिया जाएगा कि हाँ इसमें से आइडेंटिफाई करो कि लेफ्ट लंग कौन सा, राइट लंग कौन सा, एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर आप ये पूरा अप्रिशिएट कर पाओगे कि लेफ्ट लंग और राइट लंग में क्या क्या डिफरेंस है। दूसरा पार्ट यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस फीचर्स या फिर एक्सटर्नल फीचर्स, ठीक है। क्रॉस एक्सटर्नल फीचर्स जिसमें आप पढ़ोगे अपेक्स, बेस, बॉर्डर और सरफेस। 4 पॉइंट है इसमें। अपेक्स क्या है, बेस क्या है, बॉर्डर कितने होते हैं और सरफेसेस कितने होते हैं, ये दूसरा पॉइंट होगा। तीसरा पॉइंट हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे जो हमारे लोब्स बनते हैं, ठीक है, लोब्स एंड फीचर्स, मतलब जो हमारे लंग्स होते हैं उसमें कितने फीचर्स प्रेजेंट है, राइट लंग में कितने हैं, लेफ्ट लंग में कितने हैं, और इसके ये फीचर के बेसिस पे या फिर जो फीचर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं उसकी वजह से हमारे लंग जो होते हैं कितने पार्ट में डिवाइड होते हैं उसको डिस्कस करेंगे। चौथा पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज द हाइलम ऑफ लंग एंड रूट ऑफ लंग। अब हम लोगों को कभी कभी ये पूछा जाता है कि लंग्स का हाइलम और रूट में क्या डिफरेंस है। हम एक चीज में कंफ्यूज होते हैं कि हाइलम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ से पूरे जो ब्लड वेसल्स है, लिम्फेटिक्स है, ये पूरा यहाँ से एंटर कर है, इसलिए हम लोग हाइलम और रूट को सिमिलर मानते हैं। लेकिन लंग्स के बारे में ऐसा नहीं है, हाइलम और रूट एक अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं, उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लास्ट में हम लोग इसका हाइलम और जो रूट है उसके रिलेशन पढ़ेंगे कि इसके पेरिफेरल स्ट्रक्चर क्या प्रेजेंट होगी, जिसकी वजह से आप इसको आइडेंटिफाई कर सको। और हमारा लास्ट एंडिंग पार्ट होता है हमारा ब्लड सप्लाई का, ब्लड सप्लाई और हमारा नर्व सप्लाई, बराबर। तो इस तरह से हमारी आउटलाइन बनती है लेक्चर की। पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, क्रॉस फीचर्स पढ़ेंगे, उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, लोब्स के बारे में जानकारी लेंगे, उसके बाद में हाइलम और रूट क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, हाइलम और रूट के रिलेशन क्या क्या होंगे, और लास्ट में ब्लड और नर्व सप्लाई, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे इंट्रोडक्शन देखते हैं तो इंट्रोडक्शन में हम लोगों को एक चीज़ समझ में आती है कि हमारे लंग जो होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के पेयर्ड ऑर्गन, अब इसका क्रॉस फीचर्स क्या क्या होते हैं। अगर हम लोग देखें कि यहाँ पे लंग्स इट इज अ पेयर्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन, दो ऑर्गन यहाँ पे दो लंग्स प्रेजेंट होते हैं, राइट लंग होता है, लेफ्ट लंग होता है, बराबर, विच इज सिचुएटेड इन द थोरेसिक कैविटी। कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारी थोरेसिक कैविटी में ये प्रेजेंट होते हैं। सबको पता है, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है,
ईच लंग इरेजरेट द करस्पॉन्डिंग प्लूरल कैविटी। अब जब हम लोग प्लूरा पढ़ते थे, प्लूरल कैविटी पढ़ते थे, उसमें हमने एक चीज देखी थी कि एक बलून लाइक स्ट्रक्चर जो डेवलपमेंटल स्टेज में मिलता है, वहां से हमारे जो लंग्स होते हैं इसको इरेजरेट करते हुए ये जो प्लूरल कैविटी बनती है कुछ इस तरह से बनती है और यहाँ पे हमारा लंग्स आ जाएगा, बराबर। इसके बारे में हमने प्लूरल में भी पढ़ा। अब जो प्लूरल कैविटी बनी वो पूरे सराउंडिंग में है, ठीक है। जो पैराइटल प्लूरा है, विसरल प्लूरा है, वो हमारे पूरे सराउंडिंग में है लंग्स के, और इसी कैविटी में, इसी प्लूरल कैविटी के अंदर हमारा लंग्स इमेजिन किया है, ठीक है। अब द राइट एंड लेफ्ट लंग आर सेपरेटेड बाय द मेडिसिन। जब हम लोग एक चीज देखते हैं, ये हमारा जो राइट लंग है, ठीक है, और ये हमारा लेफ्ट लंग, ठीक है, ये हमारा लेफ्ट लंग। अब ये राइट और लेफ्ट के बीच में एक गैप प्रेजेंट होती है। ये जो गैप प्रेजेंट होती है, यहाँ पे क्या है, एक्चुअली हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है, और ये जो दो लंग्स के बीच में गैप है, इसको हम लोग कहते हैं मीडियास्टिनम। क्या कहते हैं हम लोग इसको? मीडियास्टिनम। और यहाँ पे यही मीडियास्टिनम है हमारा, यहाँ पे हार्ट मौजूद है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है आगे, द लंग्स आर द स्पंजी इन नेचर। मतलब अगर आप लंग्स को कंप्रेस करोगे तो उसमें से एयर बबल निकल के आपको दिखेगा। अब ये ऐसा क्यों है? क्योंकि जो एडेड लंग होते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये पूरे जो गैसेस होते हैं हमारे, उसका एक्सचेंज होता है, और न्यूट्रिएंट्स का भी एक्सचेंज होता है। ब्लड का यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज के साथ इसका ब्लड के न्यूट्रिएंट्स भी यहाँ पे एक्सचेंज हो जाएंगे। लेकिन जब आप लंग्स को, मतलब डिसेक्शन हॉल में जब आप लंग्स आप खोलोगे तो उसको कंप्रेस करके देखोगे, उसमें से आपको एयर बबल निकलते हुए दिखेंगे, और इसी को हम लोग एक नेचर कहते हैं क्रेपिटेशन, ठीक है। क्या कहते हैं हम लोग? क्रेपिटेशन। मतलब एक थोड़ा सा एक, जैसे हम लोग कोई कागज का टुकड़ा हो, उसको अगर हम लोग निचोड़ेंगे या फिर दबाएंगे तो कैसा आवाज आएगा, या फिर कोई पत्ते हैं जो सूखे हुए पत्ते हैं, उसको अगर हम लोग यहाँ पे घोड़ेंगे तो एक आवाज आती है, क्रैकिंग साउंड आता है, जिसको हम लोग क्रेपिटेशन कहते हैं। तो उस तरह से साउंड हम लोगों को यहाँ पे लंग्स को प्रेस करने पे मिलती है, जिसको हम लोग क्रेपिटेशन कहते हैं, और यही हमारे स्पंजी का जो नेचर है वो लंग्स में हम लोगों को दिखता है। इन द यंग द लंग्स आर ब्राउन और ग्रे इन कलर। अब यहाँ पे एक चीज हम लोगों को ध्यान रखनी है कि जो यंग एज या फिर एडल्ट है उसमें लंग्स का कलर कैसा है, एक तो ब्राउन है और ग्रे है। अब जैसे जैसे हमारी एडल्ट लाइफ बढ़ती है या फिर जैसे जैसे लंग डेवलप होते हैं, कार्बन पार्टिकल का यहाँ पे डिपोजिशन होना स्टार्ट होता है, और ये कार्बन पार्टिकल डिपॉजिट होने की वजह से यहाँ पे इसका कलर जो होता है वो मॉडल ब्लैक रहता है, ठीक है। तो पहले कैसा था, ब्राउन और ग्रे कलर का था, लेकिन अल्टीमेटली क्या बन रहा है, यहाँ पे ब्लैक बन रहा है। लेकिन ये चीज किसके बारे में है? एडल्ट के बारे में, ठीक है, एडल्ट के बारे में। जब हम लोग बात करते हैं न्यूनेट्स की या फिर इन्फेंट की, इन्फेंट में जब लंग्स में कोई गैसेस का एक्सचेंज स्टार्ट नहीं हुआ है, तो ऐसे टाइम पे हम लोगों को लंग्स का कलर जो मिलता है वो रोजी पिंक कलर, कैसा होता है, पिंक कलर के या फिर रोजी पिंक कलर के लंग्स हम लोगों को मिलते हैं। अब यहाँ पे मेडिकल या फिर जो मेडिकल लीगल पॉइंट जिसको हम लोग कहते हैं, अब कोई बेबी है या फिर कोई ऐसा फीटस है जो कि स्टिल बॉर्न पैदा हुआ है, मतलब स्टिल बॉर्न है मतलब क्या हुआ, स्टिल बॉर्न है मतलब वो बेबी की जो डिलीवरी हुई है वो डेड हुई है, ठीक है। मतलब यहाँ पे फीटस जो हुआ डेड पैदा हुआ है। अब ऐसे टाइम पे हम लोगों को कभी कभी ऐसा इशू आता है कि मान लो बेबी की डेथ पहले हो चुकी है या फिर बेबी की जो डेथ है वो जन्म लेने के बाद में हुई है। इसको हम लोगों को कैसे यहाँ पे इवेल्युएट करना है, ये मेडिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कोई पेशेंट का यहाँ पे पोस्टमार्टम होता है, उसके बाद में उसके लंग्स देखते हैं तो हम लोग इवेल्युएट कर सकते हैं कि ये जो बेबी है ये स्टिल बॉर्न है, मतलब बर्थ के पहले ही ये मर चुका था या फिर बर्थ के बाद में ये मरा है, ठीक है। तो इसका हम लोगों को इवेल्युएट करने से पहले हम लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि लंग्स का नेचर है एग्जैक्टली स्टिल बॉर्न में कैसा होता है और लाइव बॉर्न में कैसा होता है। जब स्टिल बॉर्न बेबी होता है तो उसमें लंग्स में गैसेस का एक्सचेंज नहीं हुआ है, मतलब रेस्पिरेशन स्टार्ट ही नहीं हुआ। तो रेस्पिरेशन अगर स्टार्ट नहीं हुआ है तो उसमें एयर बबल बिल्कुल नहीं होगी, एयर का कुछ भी मात्रा यहाँ पे नहीं होगा। इसलिए जो स्टिल बॉर्न का लंग होता है ये पानी में सिंक कर जाता है, मतलब ये डूब जाता है। अगर इसको पानी में आप डूबोगे
तो ये डूब जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर सेम चीज़ यहाँ पे हम लोग एडल्ट लंग में देखेंगे या फिर ऐसा बेबी जो कि बर्थ लेने के बाद यहाँ पे कुछ रेस्पिरेशन या फिर सांस लेने के बाद उसकी डेथ अगर हुई है, उसमें एयर बबल हम लोगों को मिलेंगे और ये जो एयर बबल होंगे ये लंग्स को डूबने नहीं देंगे, इसलिए ये लंग जो है ये फ्लोट कर जाएगा हमारे वाटर के टैंक में, ठीक है। तो डिफरेंशिएट हम लोगों को कैसे करना है, अगर स्टिल बर्न है या फिर स्टिल बॉर्न है तो स्टिल बॉर्न के लिए लंग जो होंगे वो सिंक कर जाएंगे, मतलब पानी में डूब जाएंगे। लेकिन एडल्ट में या फिर ऐसा बेबी जो लाइव बॉर्न हुआ है उसके बाद में अगर उसकी डेथ हुई है तो वो लंग जो होंगे वो फ्लोट करेंगे, ठीक है। ये डिफरेंशिएटिंग पॉइंट आपको याद है। अब दूसरा चीज क्या है कि जो हमारा लंग्स होता है ना, राइट लंग थोड़ा हेवी होता है एज कम्पेयर टू लेफ्ट लंग, इसलिए इसका जो वेट होता है थोड़ा सा ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू लेफ्ट लंग। राइट लंग का वेट दिया जाता है 700 ग्राम और जो लेफ्ट लंग होता है वो लेफ्ट लंग की जो वेट होती है वो 50 to 100 ग्राम जो होती है उससे राइट लंग से थोड़ी कम होती है। इसलिए अगर हम लोग यहाँ पे MCQ टाइप में क्वेश्चन देखेंगे तो आपको वेट ऑफ द लंग पूछा जा सकता है। वेट ऑफ द लंग राइट लंग में ये 700 ग्राम का शेयर दिया जाएगा, जो लेफ्ट लंग होगा लेफ्ट में 600 to 650 ग्राम, ठीक है। 600 से 650 ग्राम तक इसका लेफ्ट लंग का वेट होगा। अब लेफ्ट लंग का वेट होने के पीछे जो रीजन है जैसे कि कार्डियक नॉइज प्रेजेंट है यहाँ पे, इसलिए भी जो इसका स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा लॉस है, इसलिए हम लोगों को लेफ्ट लंग का थोड़ा सा जो वेट है वो कम मिलता है, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं इसके एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में। एक्सटर्नल फीचर में हम लोगों ने देखा कि इसके 4 पार्ट हम लोगों को पढ़ना है। 4 पार्ट कौन से कौन से? पहला एपेक्स विच इज अपर पार्ट, बेस है विच इज रेस्टिंग ऑन डायफ्राम, मतलब ये इंटीरियर वाला पार्ट होगा वो हमारा बेस होगा। 3 बॉर्डर प्रेजेंट होते हैं, एक एंटीरियर बॉर्डर होती है, एक इंटीरियर बॉर्डर होती है, इसके हमारे यहाँ पे पोस्टीरियर बॉर्डर होते हैं। 2 सर्फेसेस हम लोगों को देखने हैं, एक कोस्टल और एक मीडियल। जो मीडियल सर्फेस होता है वो अगेन डिवाइडेड होता है पोस्टीरियर, वर्टेब्रल और एंटीरियर जो होता है वो होता है मीडियस्टल। तो 2 पार्ट में इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। मीडियल सर्फेस में कोस्टल सर्फेस का कोई डिवाइडेशन नहीं है। कोस्टल सर्फेस इसके नाम से आपको पता चल जाएगा कि जो कोस्टल सर्फेस होगा तो हमारे कोस्टल मार्जिन के अलॉन्ग है, इसलिए इसको कोस्टल का है। और मीडियल सर्फेस क्या है, हमारे मीडियल या फिर मिड लाइन के अलॉन्ग है, इसलिए इसको मीडियल सर्फेस का, ठीक है। और मीडियल सर्फेस 2 पार्ट में डिवाइडेड है, विच इज द पोस्टीरियर वर्टेब्रल पार्ट एंड एंटीरियर मीडियस्टल पार्ट। उसको हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। जब हम लोग एपेक्स देखते हैं तो एपेक्स कैसा है हमारा, थोड़ा कोनिकल शेप, पूरा लंबी हमारा एक कोनिकल पिरामिडल शेप का प्रेजेंट होता है, इसलिए जो हमारा एपेक्स है उसका अपर पार्ट जो होगा या फिर हमारे लंग्स का अपर पार्ट जिसको हम एपेक्स कह रहे हैं, ये है एपेक्स हमारा। जो हमने प्लूरल कैविटी में पढ़ा था ये लंग्स का एपेक्स यहाँ तक आता है, ठीक है। अब लंग्स के एपेक्स के बारे में कुछ चीज़ें हम लोगों को ध्यान रखनी है। ये ब्लंट है, बराबर, ये ब्लंट है और जो हमारा फर्स्ट रिब है उसके साथ इसका क्या रिलेशन है और हमारा क्लेविकल बोन है उसके साथ क्या रिलेशन है उसको हमको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखेंगे ये हमारी फर्स्ट रिब है, बराबर। यहाँ पे ये फर्स्ट रिब है, सर ये क्लेविकल है, ठीक है। ये क्लेविकल है, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट है। यहाँ से अगर देखेंगे दिस इज अ स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट और ये फर्स्ट रिब का एंटीरियर पार्ट है, ठीक है, जो स्टर्नम पे अटैच है। और ये एंटीरियर पार्ट जो है ये कंटिन्यू करेगा, ये ऑब्लिकली कहाँ पे पहुंचेगा, हमारे वर्टेब्रल कॉलम के पास। और ये पोस्टीरियरली अगर देखेंगे ऑब्लिक प्रेजेंटेशन होता है, मतलब हमारे फर्स्ट रिब जो है वो थोड़ी सी ऑब्लिक प्रेजेंट है, इसका एंटीरियर जो साइड है वो थोड़ा नीचे है, हालांकि पोस्टीरियर साइड थोड़ा सा ऊपर है। तो हमारा लंग्स का जो एपेक्स है तो एग्जैक्टली इन दोनों के बीच में प्रेजेंट, मतलब हम लोग एंटीरियरली अगर देखेंगे यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट रिब है, ठीक है। और हमारा एपेक्स जो होगा लंग्स का ये फर्स्ट रिब के यहाँ से ऑलमोस्ट 3 सेंटीमीटर के लगभग यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। फर्स्ट रिब के 3 सेंटीमीटर ऊपर प्रेजेंट, मतलब यहाँ पे ये स्टर्नम के पास यहाँ पे अटैचमेंट है फर्स्ट रिब का। और जब ये फर्स्ट रिब पोस्टीरियरली जाएगी और हमारे वर्टेब्रल कॉलम के साथ अटैच होगी, ठीक है। फर्स्ट रिब कहाँ पे जाएगी, हमारी
पोस्टीरियरली जाके वर्टेब्रल कॉलम के साथ यहाँ पे अटैच होगी। तो ये जो बॉर्डर आपको दिख रही है ये इसके बियॉन्ड नहीं है, मतलब अपेक्स जो है हमारे लंग्स का ये फर्स्ट रिब का अगर पोस्टीरियरली देखेंगे उसके ऊपर नहीं है, लेकिन एंटीरियरली देखेंगे तो फर्स्ट रिब के ऊपर है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये हो सकता है कि ये एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट को डिवाइड करने में हम लोगों को तकलीफ हो सकती है, फिर ध्यान में रखने के लिए कंफ्यूज हो सकता है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि एंटीरियर साइड से अगर हम लोग लंग्स को देख रहे हैं तो वो फर्स्ट रिब के ऊपर है, अगर पोस्टीरियर साइड से देख रहे हैं तो फर्स्ट रिब में यहाँ पे ऊपर नहीं है, मतलब बियॉन्ड नहीं है, फर्स्ट रिब के अंदर ही है। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस बनता है वो कितना बनता है, मतलब ये फर्स्ट रिब है और ये अपेक्स है। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस बनता है फर्स्ट रिब से वो 3 सेंटीमीटर का होगा। अब यहाँ पे दूसरा एक चीज ध्यान में रखना है, ये क्लैविकल है। ठीक है, ये क्लैविकल, और जो क्लैविकल से हम लोग यहाँ पे जो मीडियल एंड है ना, ये क्लैविकल का मीडियल एंड है, तो क्लैविकल से अगर हम लोग एपेक्स का डिस्टेंस देखते हैं तो यहाँ पे अगर मान लीजिए क्लैविकल प्रेजेंट है और क्लैविकल से एपेक्स का डिस्टेंस आता है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये दोनों हमने प्लूरा में भी पढ़े थे डिस्टेंसेस के, जब जहाँ तक हमारा सर्वाइकल पार्ट था प्लूरा का, वहाँ पे हमारा प्लूरा का सॉरी जो लंग्स का एपेक्स का पार्ट यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना कि इसका जो अंतर है या डिस्टेंस है वो रिब के साथ अगर कंसिडर करेंगे तो 3 सेंटीमीटर है, अगर हम लोग क्लैविकल के साथ कंपेयर कर रहे हैं या फिर क्लैविकल का मीडियल अगर हम लोग देख रहे हैं तो एपेक्स का जो लेंथ है वहाँ से वो 2.5 सेंटीमीटर। तो अपेक्स क्या है, अपेक्स इज अ ब्लंट एंड इट लाइज अबव द लेवल ऑफ एंटीरियर एंड ऑफ द फर्स्ट रिब। यहाँ से अगर देखेंगे दिस इज द एंटीरियर एंड ऑफ द लंग सॉरी एंटीरियर एंड ऑफ द रिब फर्स्ट रिब, और यहाँ से अगर देखेंगे तो ये ऊपर है। ठीक है, यहाँ पे क्या है अबव द लेवल ऑफ एंटीरियर एंड ऑफ द फर्स्ट रिब, लेकिन जब पोस्टीरियर रिब देखेंगे या फिर पोस्टीरियर पार्ट देखेंगे फर्स्ट रिब का यहाँ पे तो वो इसके बियॉन्ड नहीं प्रेजेंट होगा, मतलब ये लंग्स जो होगा अपेक्स होगा लंग्स का, ये पोस्टीरियरली हमारे जो इसकी रिब की बॉर्डर है उसी के अलावा यहाँ पे प्रेजेंट होगा, इसके बियॉन्ड है। और इसका डिस्टेंस है कि विच इज नियरली 2.5 सेंटीमीटर अबव एंड मीडियल वन ऑफ द क्लैविकल। ये जो क्लैविकल है यहाँ पे मीडियल 1/3 है पार्ट इसका, और मीडियल 1/3 यहाँ पे इसका जो डिस्टेंस बनता है वो 2.5 सेंटीमीटर बनता है, और जो फर्स्ट रिब के साथ अगर इसको कंपेयर करेंगे वो 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इट इज कवर्ड बाय द सर्वाइकल प्लूरा। ये जो पार्ट होता है ये सर्वाइकल प्लूरा होता है, हमने प्लूरल कैविटी में देखा है इसको। और ये जो पार्ट है यहाँ पे और किससे यहाँ पे कवर्ड है, विच इज कवर्ड बाय द सुप्रामेम्ब्रेनल प्लूरल मेम्ब्रेन जो हमने पहले भी देखा है, एंड इट इज कवर्ड बाय द सबक्लेविन आर्टरी जो कि हमारे फर्स्ट रिब के साथ यहाँ पे रिलेशन होती है ऑन मीडियल साइड एंड एंटीरियर। यहाँ से ये सबक्लेविन आर्टरी जो आती है वो मीडियल साइड से आती है, बराबर। ये हमारा जो आर्च ऑफ अओर्टा होता है, आर्च ऑफ अओर्टा से निकल के जो हमारी सबक्लेविन आर्टरी होती है वो हमारे क्लैविकल के अलावा यहाँ पे जाती है, तो ये मीडियल साइड भी हमारे एपेक्स का यहाँ पे होता है और ये एंटीरियर साइड एपेक्स का। ठीक है, यहाँ पे ये मीडियल साइड हुआ एपेक्स का और ये एंटीरियर साइड है, तो एंटीरियरली भी इसका रिलेशन है और मीडियली भी रिलेशन है। तो सबक्लेविन आर्टरीज के एंटीरियर का मीडियली प्रेजेंट होती है एपेक्स। ठीक है, ये हमारा एपेक्स हुआ। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे बेस क्या है। जब बेस देखते तो बेस कैसा है, हमारे डायफ्राम के ऊपर रेस्टेड है। ठीक है, और इसका अगर शेप देखेंगे विच इज सेमिलुनर एंड कॉन्केव शेप होता है। कैसा है, सेमिलुनर मतलब हाफ शेप है और कॉन्केव। यहाँ पे डायग्राम है, डायग्राम से हम लोग इसको समझेंगे। ये जो बेस है इट इज अ सेमिलुनर एंड कॉन्केव इन नेचर। ठीक है, दोनों साइड में ये बेस प्रेजेंट है, ये लेफ्ट लंग है ये राइट लंग है, और ये जो बेस है ये डायफ्राम के ऊपर रेस्ट है। It rests on the diaphragm which separate the right leg from the right lobe of the liver। यहाँ पे अगर देखेंगे ये जो बेस है यहाँ पे हमारा लीवर प्रेजेंट है, बराबर। ये लीवर का पार्ट है, और इधर साइड से आपको मिलेगा ये स्टमक, यहाँ पे मिलेगी आपको स्प्लीन। ठीक है, तो इसकी रिलेशन अगर देखेंगे वो कहाँ पे एक तो ये क्या कर रहा है, जो हमारा बेस है विच सेपरेट द राइट लंग फ्रॉम द राइट लोब ऑफ लीवर, मतलब राइट लंग को ये डिवाइड कैसे सेपरेट किससे कर रहा है, हमारे राइट और लोब ऑफ लीवर से। दूसरा क्या कर रहा है, एंड द लेफ्ट लंग फ्रॉम द लेफ्ट लोब ऑफ द लीवर। तो ये जो लेफ्ट लंग है, लेफ्ट लंग किसको सेपरेट कर रहा है, हमारे लेफ्ट पार्ट ऑफ द या फिर लेफ्ट लोब ऑफ द लीवर से। और दूसरा यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, फंडस ऑफ द स्टमक। ये हमारा स्टमक का फंडस यहाँ पे प्रेजेंट है, फंडस से भी इसको सेपरेट कर रहा है, एंड द स्प्लीन जो कि यहाँ पे है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि राइट लंग अगर देखेंगे तो उसका जो बेस होगा
और राइट लोब ऑफ द लीवर को सेपरेट कर रहा है। हालांकि जब लेफ्ट लंग देखेंगे तो लेफ्ट लंग हमारे लेफ्ट लोब ऑफ द लीवर को सेपरेट कर रहा है, स्टमक के जो हमारा फंडस का पार्ट है उसको सेपरेट कर रहा है और स्प्लीन को सेपरेट कर रहा है। ठीक है, ये इसका बेस हुआ। अब इसके बॉर्डर होते हैं 3, कौन से एंटीरियर बॉर्डर है, पोस्टीरियर है, तीसरा इंफीरियर बॉर्डर। एंटीरियर बॉर्डर अगर देखेंगे तो ये जो हमारा राइट लंग होता है इसकी शार्प एंटीरियर बॉर्डर होती है और ये स्ट्रेट होती है एज कम्पेयर टू लेफ्ट, बराबर, क्योंकि लेफ्ट में आपको मिलेगी कार्डियक नॉच। लेफ्ट की एंटीरियर बॉर्डर कैसे, यहाँ पे देखेंगे यहाँ से स्ट्रेट है और फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे जब आती है ये कर्व्ड हो जाती है। ठीक है, ये कर्व्ड हो जाती है और ये कार्डियक नॉच प्रेजेंट करती है और उसके बाद में फिर ये यहाँ से नीचे जाती है। ठीक है, तो एंटीरियर जो बॉर्डर होती है वो राइट लंग की शार्प है और उसके बाद में ये स्ट्रेट प्रेजेंट होती है। हालांकि लेफ्ट लंग की कैसा है, यहाँ पे नॉच प्रेजेंट है, थोड़ा सा कर्व्ड प्रेजेंट होती है। अगर हम लोग एंटीरियर बॉर्डर देखेंगे तो ये वेरी थिन बॉर्डर, शॉर्ट होता है, पोस्टीरियर बॉर्डर से थोड़ा शॉर्ट होती है। इट शोज द वाइड कार्डियक नॉच बिलो द लेवल ऑफ फोर्थ कोस्टल कार्टिलेज। ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट लंग में कार्डियक नॉच प्रेजेंट होती है, राइट लंग में कार्डियक नॉच प्रेजेंट नहीं है। द हार्ट एंड द पेरिकार्डियम आर नॉट कवर्ड बाय द लंग इन द रीजन ऑफ दिस नॉच। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने प्लूरा में भी एक चीज पढ़ी थी, यहाँ पे जो हमारा प्लूरा है वो कवर्ड नहीं है। ठीक है, ये जो पेरिकार्डियम और हार्ट है इसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं है प्लूरा का या फिर लंग्स का, और इसीलिए ये जो पार्ट होता है इज अ डलनेस पार्ट। ठीक है, अगर आप परकशन करके देखोगे तो सुपरफिशियल डलनेस जिसको हम लोग कहते हैं, तो ये डल पार्ट होता है जब हम लोग उसको परकशन करके देखते हैं, क्योंकि इसके ऊपर कोई लंग्स का कवरिंग प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, पोस्टीरियर बॉर्डर एक्चुअली यहाँ पे डायग्राम में नहीं दिखेगी। पोस्टीरियर बॉर्डर कैसे होती है, थिक होती है एंड इल डिफाइंड, ज्यादा डिफाइन नहीं होती। इट करस्पॉन्ड टू द रेडियल मार्जिन ऑफ द हेड ऑफ द रेडियल मार्जिन के साथ यहाँ पे रिलेशन करती है, करस्पॉन्ड करती है। इट एक्सटेंड फ्रॉम द लेवल ऑफ 7 सर्वाइकल स्पाइन टू द 10 थोरैसिक स्पाइन। मतलब अगर हम आप लोग यहाँ पे डायग्राम में दिखा लेते हैं पोस्टीरियर बॉर्डर है मान लो हमारी, तो पोस्टीरियर बॉर्डर का एक्सटेंशन कहाँ से है, ये C7 से लेके T10। ठीक है, 7 सर्वाइकल स्पाइन से लेके हमारे 10 थोरैसिक स्पाइन से वर्टेब्रा तक इसका एक्सटेंशन प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये कौन सी बॉर्डर है, हमारी पोस्टीरियर बॉर्डर। और जो हमारी इंफीरियर बॉर्डर होती है, यहाँ पे अगर डायग्राम में देखोगे दिस इज अ इंफीरियर बॉर्डर। ठीक है, ये जो बेस के पास प्रेजेंट होती है ये हमारी इंफीरियर बॉर्डर होती है, विच सेपरेट द बेस फ्रॉम द कोस्टल एंड मीडियल सरफेस। मतलब ये जो पार्ट है दिस इज द एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉर्डर, ये इंफीरियर पार्ट, और इसके पीछे प्रेजेंट हो गया आपको पोस्टीरियर बॉर्डर। और ये जो हमारी इंफीरियर बॉर्डर है ये हमारा कोस्टल सरफेस जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है, कोस्टल सरफेस और मीडियल सरफेस के लिए सेपरेट है। ठीक है, अब सरफेस देखेंगे, 2 सरफेस यहाँ पे प्रेजेंट है, तो कोस्टल सरफेस विच इज अ लार्ज एंड कॉन्वेक्स सरफेस। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कोस्टल सरफेस कैसा है, लार्ज है और कॉन्वेक्स है। ठीक है, और कोस्टल सरफेस का मतलब क्या है, ये हमारा कोस्टल मार्जिन के साथ या फिर कोस्टल कार्टिलेज के साथ यहाँ पे कार्टिलेज के साथ यहाँ पे रिलेशन है। ठीक है, इसलिए इसको कोस्टल सरफेस का। और कोस्टल सरफेस क्या है, लार्ज है, कॉन्वेक्स है। इट इज इन कांटेक्ट विद द कोस्टल प्लूरा एंड द ओवरलैप थोरैसिक वॉल। मतलब ये कोस्टल प्लूरा जहाँ पे प्रेजेंट होगा उसके कांटेक्ट में आएगा। दूसरा कांटेक्ट इसका है थोरैसिक वॉल के यहाँ पे कांटेक्ट में आएगा। दूसरा सरफेस है इसका मीडियल सरफेस। अब मीडियल सरफेस को हमने देखा था कि इसके 2 पार्ट होते हैं, एक तो होता है मीडियल पार्ट, दूसरा होता है हमारा वर्टेब्रल पार्ट। वर्टेब्रल पार्ट मतलब कि जो हमारे वर्टेब्रल कॉलम के अलावा होगा, और मीडियल पार्ट मतलब वो एंटीरियर के प्रेजेंट होगा मीडियल। ठीक है, तो मीडियल सरफेस विच इज डिवाइडेड इनटू पोस्टीरियर वर्टेब्रल पार्ट एंड द एंटीरियर मीडियल पार्ट। ठीक है, एंटीरियर मीडियल इसको यहाँ पे कंसिडर करेंगे। The vertebral part is related to the vertebral body and intervertebral disc, the posterior intercostal vessels and the splenic nerve। इसका मतलब है कि वर्टेब्रल पार्ट यहाँ पे डिवाइड किया है हमारे मिडिल सरफेस का, वो वहाँ पे किसके करस्पॉन्ड में प्रेजेंट है, एक तो वर्टेब्रल बॉडीज के साथ है, तो इंटरवर्टेब्रल डिस्क भी वहाँ पे प्रेजेंट है, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेसल्स एंड स्प्लैनिक वेसल्स। ठीक है, इसके लिए रिलेशन में आता है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि मीडियास्टिनल सरफेस या फिर मीडियास्टिनल पार्ट जो होता है विच इज रिलेटेड टू मीडियास्टिनल सेप्टम। ठीक है,
मेडिस्टम का पार्ट होगा ये सेप्टम, एंड इट शोज द कार्डियक इम्प्रेशन। कार्डियक इम्प्रेशन यहाँ पे प्रेजेंट होगा मीडियस्टिनल सरफेस में, द हाइलम यहाँ पे प्रेजेंट है, एंड द नंबर ऑफ अदर इम्प्रेशन विच डिफर ऑन द टू साइड्स। ठीक है, अंदर अगर इम्प्रेशन की या फिर इम्प्रेशन हम लोगों को यहाँ पे प्रेजेंट मिलेंगे, लेकिन एक चीज यहाँ पे आपको क्या ध्यान में रखनी है कि मीडियल सरफेस का जो सरफेस है दो पार्ट में डिवाइड किया है इसको, एक तो वर्टेब्रल और दूसरा मीडियस्टिनल। अब इन दोनों में से आपका जो हाइलम प्रेजेंट होता है वो मीडियल सरफेस में तो प्रेजेंट है, लेकिन मीडियल सरफेस में कौन से पार्ट में प्रेजेंट है, तो ये मीडियस्टिनल पार्ट। ठीक है, तो हाइलम का जो प्रेजेंस है वो कहाँ पे है, मीडियस्टिनल पार्ट में है, वर्टेब्रल पार्ट में। ठीक है, अब इसके बाद में देखते हैं इसके फीचर्स एंड लोब के बारे में। तो राइट लंग अगर देखेंगे तो राइट लंग में आपको दो फीचर दिखेंगे, हॉरिजॉन्टल एक ऑब्लिक, और लेफ्ट लंग में आपको दिखेगा सिर्फ एक फीचर, जिसको हम लोग ऑब्लिक फीचर कहते हैं। तो इसकी वजह से हो क्या रहा है, यहाँ पे अगर देखेंगे दिस इज द हॉरिजॉन्टल फीचर, ये हॉरिजॉन्टल है और ये ऑब्लिक फीचर है। अब ये दो फीचर की वजह से क्या हुआ है कि राइट लंग जो है तीन लोब में डिवाइड है, ये पहला अपर लोब, दूसरा मिडल लोब और तीसरा लोअर लोब। ठीक है, हालांकि जब लेफ्ट लंग देखेंगे तो आपको लेफ्ट लंग में एक ही फीचर मिलेगा विच इज ऑब्लिक फीचर, और ऑब्लिक फीचर की वजह से पहला अपर लोब जो होगा वो लार्ज होगा और लोअर लोब जो होगा वो थोड़ा सा छोटा यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पहले हम लोग देखेंगे तो डिवाइड किया है हम लोगों ने इस लोब को या फिर हमारे लंग्स को, वो तीन पार्ट में किया। पहला है अपर, मिडल एंड लोअर बाय द टू फीचर्स। टू फीचर्स कौन से, एक ऑब्लिक फीचर है, दूसरा हॉरिजॉन्टल फीचर। लेफ्ट लंग में अगर देखेंगे विच इज डिवाइडेड इनटू टू लोब बाय द ऑब्लिक फीचर, मतलब ये पहला लोब और ये दूसरा लोब। अब इन फीचर को थोड़ा सा डीपली अगर हम लोग देखेंगे तो जो ऑब्लिक फीचर होता है, मतलब जो हमारा लेफ्ट लंग है, तो लेफ्ट लंग का जो ये ऑब्लिक फीचर है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। द ऑब्लिक फीचर कट इनटू द होल थिकनेस ऑफ द लंग एक्सेप्ट द हाइलम। मतलब यहाँ पे अगर देखेंगे ये जो हाइलम का जो हमारा फीचर का पार्ट होता है, तो ये फीचर जो पूरी थिकनेस के साथ यहाँ पे इसको लंग्स को कवर कर रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ ये एंटीरियरली दिख रहा है, पोस्टीरियरली नहीं, ये पूरा थिकनेस कवर कर रहा है। इसका मतलब ये लंग्स को पूरी थिकनेस के साथ यहाँ पे ऑब्लिकली इसको डिवाइड कर रहा है हमारे लंग्स को दो पार्ट में, विच इज द फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट। इट पासेस ऑब्लिकली डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड, जैसे हम लोग याद है ये डाउनवर्ड है और फॉरवर्ड है, क्रॉसिंग द पोस्टीरियर बॉर्डर अबाउट 6 सेंटीमीटर बिलो द एपेक्स। अगर हम लोग यहाँ से, इसका मतलब है पहले ये पढ़ लेते हैं, एपेक्स 6 सेंटीमीटर बिलो द एपेक्स एंड इंफीरियर बॉर्डर अबाउट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मीडियम। मतलब ये हमारा मीडियम प्लेन है, बराबर, ये मीडियम प्लेन है, यहाँ पे हमारा एपेक्स प्रेजेंट है एंड दिस इज अ इंफीरियर बॉर्डर। अगर हम लोग पोस्टीरियर देखेंगे तो वो पोस्टीरियर बॉर्डर यहाँ पे प्रेजेंट है। अब यहाँ पे डिस्टेंस कैसे कंसिडर किया है, अगर मीडियम प्लेन से, ये मीडियम प्लेन है, यहाँ से अगर ये देखेंगे तो हमारा जो ऑब्लिक फीचर है ये स्टार्ट कहाँ पे हो रहा है, इस लेवल में, और ये जो लेवल कंसिडर किया है वो हमारे एपेक्स से लेके पोस्टीरियर बॉर्डर के अराउंड अगर इसका डिस्टेंस देखेंगे तो कितना है, 6 सेंटीमीटर, और इंफीरियर बॉर्डर से इसका अगर डिस्टेंस देखेंगे तो वो है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये हम लोगों को कंसिडर कहाँ से करना है, मीडियम प्लेन से लेके ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट एपेक्स से लेके पोस्टीरियर बॉर्डर के अलावा 6 सेंटीमीटर मिलेगा, इंफीरियर बॉर्डर के अलावा अगर हम लोग देखेंगे वो 5 सेंटीमीटर मिलेगा। ठीक है, और लेफ्ट लंग का एक खासियत यहाँ पे दूसरा भी है, जो हमारा कार्डियक नॉच यहाँ पे प्रेजेंट होता है सिर्फ लेफ्ट लंग में प्रेजेंट है। ठीक है, ड्यू टू द ऑब्लिक प्लेन ऑफ द पेशेंट द लोअर लोब इज मोर पोस्टीरियर एंड द अपर एंड मिडल लोब आर द मोर एंटीरियर। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑब्लिक फीचर प्रेजेंट है इसकी वजह से क्या होता है कि जो लोअर लोब होता है ना ये थोड़ा सा पोस्टीरियर मिल जाता है। और दूसरी चीज क्या है, द टंग शेप प्रोजेक्शन ऑफ द लेफ्ट लंग बिलो द कार्डियक नॉच विच इज कॉल्ड द लिंगुला। मतलब यहाँ पे अगर ये कार्डियक नॉच देखोगे तो कार्डियक नॉच जैसे खत्म होगी वहाँ पे टंग लाइक प्रोजेक्शन मिलता है। ठीक है, ये जो प्रोजेक्शन है इसको हम लोग कहते हैं लिंगुला। ठीक है, क्या कहते हैं हम लोग इसको, लिंगुला, जिसका टंग शेप प्रोजेक्शन। ठीक है, और ये हमारे लेफ्ट लंग में भी प्रेजेंट है और राइट लंग में भी प्रेजेंट नहीं है। डिफरेंशिएटिंग पॉइंट भी आपको एक एक करके याद रखना। ठीक है,
अब थोड़ा राइट लंग के बारे में देखते हैं। तो राइट लंग में हमने देखा कि दो फिशर, एक हॉरिजॉन्टल एक ऑब्लिक है, और हॉरिजॉन्टल और ऑब्लिक फिशर की वजह से क्या हुआ है कि हमारा जो राइट लंग है वो 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है, 3 लो में डिवाइड हुआ है एक्चुअली। तो हॉरिजॉन्टल फिशर passes from the posterior anterior border up to the oblique fissure and separate the base and the middle lobe of the upper lobe। ठीक है, यहाँ पे अगर ये डायग्राम देखोगे, ये जो डायग्राम है यहाँ पे जो ऑब्लिक फिशर है या हॉरिजॉन्टल फिशर है, इसका ये मीटिंग पॉइंट बराबर, ये ऑब्लिक फिशर है और ये हॉरिजॉन्टल फिशर, ठीक है। और ये हॉरिजॉन्टल फिशर यहाँ पे ऐसा प्रेजेंट है और ऑब्लिक फिशर इसका स्टार्टिंग पॉइंट से ये इंफीरियर ले जाए बराबर। तो इसकी वजह से जो मिडल लोब प्रेजेंट होता है वो थोड़ा वेज शेप प्रेजेंट होता है, ठीक है। कैसा है, वेज शेप, ठीक है। यहाँ पे अगर देखेंगे इसका जो शेप बना वो कुछ वेज शेप यहाँ पे पार्ट बनता है, और वो किसकी वजह से बना, हमारे ऑब्लिक फिशर और हमारा हॉरिजॉन्टल फिशर की वजह से, ठीक है। तो फिशर रन हॉरिजॉन्टली एट द लेवल ऑफ द फोर्थ कोस्टल कार्टिलेज एंड लीड टू द ऑब्लिक फिशर इन द मिड एक्सिलरी लाइन। मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग यहाँ पे इसका लेवल देखेंगे तो ये कौन सा लेवल होगा, अगर मान लीजिए हॉरिजॉन्टल फिशर, तो हॉरिजॉन्टल फिशर होता है हमारा फोर्थ कोस्टल कार्टिलेज, यहाँ पे ये फोर्थ कोस्टल कार्टिलेज। और जो हमारा ऑब्लिक फिशर है और ये जो मीटिंग पॉइंट बनता है ये कहाँ पे बनता है, मिड एक्सिलरी लाइन, ठीक है। मिड एक्सिलरी लाइन पे मतलब मिड एक्सिलरी लाइन कौन सा हमारा, जहाँ पे हमारा शर्ट का स्टिचिंग प्रेजेंट है बराबर, ये मिड एक्सिलरी लाइन। इसका मतलब है कि हॉरिजॉन्टल फिशर जो है उसका एक्सटेंशन फोर्थ कोस्टल कार्टिलेज से यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ से फिर हमारा ऑब्लिक फिशर यहाँ पे बनेगा। तो ऑब्लिक फिशर और हॉरिजॉन्टल फिशर का जो मीटिंग पॉइंट है आपके लेवल ऑफ फोर्थ कोस्टल कार्टिलेज, और वो लेवल कौन सी है, मिड एक्सिलरी लाइन, ठीक है। यहाँ पे बनेगी वो मिड क्लाविकुलर लाइन बनेगी, और जो स्टिचिंग की प्रेजेंट है, शर्ट की स्टिचिंग हमारी प्रेजेंट होगी विच इज अ मिड एक्सिलरी लाइन। और यहाँ पे अगर फोर्थ कोस्टल कार्टिलेज की लेवल देखेंगे तो वहाँ पे हमारा हॉरिजॉन्टल और हमारे ऑब्लिक फिशर का मीटिंग पॉइंट, ठीक है। ये राइट लंग के बारे में। अब देखते हैं हम लोग इसका रूट ऑफ द लंग क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीजों को डिफरेंशिएट करना है, एक रूट और दूसरा है हाइलम, ठीक है। रूट और हाइलम में हम लोगों को एक्जैक्टली क्या डिफरेंस है वो सोचना है। अब यहाँ पे पहला हम लोग देखेंगे रूट के बारे में और दूसरा देखेंगे हाइलम के बारे में। जब रूट की बात होती है ना तो हमारे लंग्स में जो ब्लड सप्लाई जा रहा है, वेनस ड्रेनेज हो रहा है, लिम्फेटिक ड्रेन हो रहा है, नर्व सप्लाई हो रहा है, या फिर कुछ लिम्फ नोड वहाँ पे प्रेजेंट है, वो जो एंट्री पॉइंट होता है, ठीक है, वो एंट्री पॉइंट होता है उसको हम लोग कहेंगे हाइलम, ठीक है। और जो स्ट्रक्चर होता है, ये जो स्ट्रक्चर होता है, जो स्ट्रक्चर यहाँ से अंदर जा रहा है और कुछ स्ट्रक्चर बाहर आ रहा है, वो स्ट्रक्चर को मिला के हम लोग उसका रूट कहेंगे, ठीक है। तो हाइलम एक एरिया है, हाइलम एक एरिया है जहाँ से हमारा रूट अंदर है। तो हाइलम और रूट ये दोनों अलग अलग चीज़ें, ठीक है। अगर वाइवा में आपको पूछते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रूट एंड हाइलम ऑफ द लंग, तो हम लोगों को जवाब क्या देना है, हाइलम एक एरिया है जहाँ से रूट पास हो, ठीक है, सिंपल। तो रूट का मतलब क्या, रूट कैसा है, विद अ शॉर्ट ब्रॉड पेडिकल, शॉर्ट होता है, ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, ब्रॉड है क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर बहुत सारे प्रेजेंट है, पेडिकल का मतलब कुछ पेडिकल लाइक स्ट्रक्चर हम लोगों को दिखेगा, ठीक है, विच कनेक्ट द मेडियल सर्फेस ऑफ द लंग टू द मेडिस्टल। मतलब एग्जैक्टली हमारा हाइलम कहाँ पे है, तो हमारे मेडिस्टल सर्फेस का आपने देखा है बराबर, जो कि मेडियल सर्फेस का एक पार्ट होता है। तो मेडियल सर्फेस जो होता है हमारे लंग्स का, उसको यहाँ पे कनेक्ट करने वाला जो मेडिस्टल पार्ट होता है उसी पे हमारा हाइलम प्रेजेंट होता है, और हाइलम से ये रूट अंदर जाए, ठीक है। इट इज फॉर्म्ड बाय द स्ट्रक्चर विच एदर एंटर और कम आउट ऑफ द लंग एट द हाइलम। मतलब हाइलम एक एरिया है, मान लीजिए हाइलम है, ठीक है, और हाइलम से जो भी स्ट्रक्चर यहाँ से एंटर करेंगे या फिर आउट मतलब यहाँ से बाहर निकलेंगे, तो ये जो स्ट्रक्चर है इससे बन रहा है हमारा रूट ऑफ द लंग। हम लोग इसके कंटेंट देखेंगे। द रूट ऑफ द लंग इज लाइज अपोजिट टू द बॉडी ऑफ द 5th, 6th and 7th thoracic
वर्टेब्रा। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखने वाली है, इसका अगर थोरेसिक लेवल देखेंगे या फिर वर्टेब्रल लेवल देखेंगे तो ये स्टार्ट यहाँ से हुआ और एंड यहाँ पे हुआ, ठीक है, एंड यहाँ पे हुआ। तो ये जो डिस्टेंस होता है वो अगर वर्टेब्रल कॉलम के साथ हम लोग कंसिडर करेंगे तो वो फिर 6 और 7 थोरेसिक वर्टेब्रा, मतलब ये स्टार्ट होगा T5 पे खत्म होगा T7, ठीक है। इसके लेवल आपको याद रखना। अब जो रूट होता है उसमें क्या क्या कंटेंट हम लोगों को मिलेंगे, सिंपली हम लोगों को कुछ कंटेंट याद रखना है, जैसे कि हमारे ब्रोंकियल आर्टरीज यहाँ पे ब्रोंकियल मसल्स मिलेंगे, यहाँ पे हमारे पल्मोनरी आर्टरीज है, पल्मोनरी वेन्स है, उसके साथ यहाँ पे लिम्फ नोड का पार्ट प्रेजेंट होगा, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे ब्रोंकियल वेन भी प्रेजेंट होगी और कुछ एरियोलर टिश्यूज भी प्रेजेंट होंगे। और अल्टीमेटली हम लोगों का जो आइटम होता है वहाँ से मेन पार्ट एंटर कौन सा करता है, हमारी ब्रोंकस, ठीक है। तो पहला पार्ट है हमारी प्रिंसिपल ब्रोंकस, यहाँ पर प्रेजेंट होगी लेफ्ट साइड पे, ठीक है। लेफ्ट साइड पे होता है प्रिंसिपल ब्रोंकस एंड द इपार्टियल एंड हाइपार्टियल ब्रोंका ऑन द राइट साइड, मतलब जो हमारा लेफ्ट साइड होता है उसमें हम लोगों को सिर्फ प्रिंसिपल ब्रोंकस ही मिलता है, जो राइट साइड होता है उसमें प्रिंसिपल ब्रोंकस दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक चीज है इपार्टियल एंड हाइपार्टियल, ठीक है। ये दो पार्ट में इसका प्रिंसिपल ब्रोंकस डिवाइड होता है राइट साइड की तरफ से। तो दोनों कंटेंट यहाँ से हमारे रूट वेरिएंट होता है। दूसरा क्या है, दूसरा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है वन पल्मोनरी आर्टरी इन द मिडल पार्ट, तो पल्मोनरी आर्टरी प्रेजेंट है यहाँ पर, 2 पल्मोनरी वेन्स, ठीक है, सुपीरियर एंड इंफीरियर इन द एंटीरियर पार्ट, ब्रोंकियल आर्टरीज प्रेजेंट होंगे, 1 ऑन राइट साइड एंड 2 ऑन द लेफ्ट साइड, ब्रोंकियल वेन प्रेजेंट होंगे, एंटीरियर पोस्टीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस ऑफ द लंग, लिम्फेटिक ऑफ द लंग, ब्रोंकोपल्मोनरी लिम्फ नोड एंड एरियोलर टिश्यू, ठीक है। तो जो हमारा रूट बना वो हमारे इस 9 स्ट्रक्चर से बनता है। कौन से स्ट्रक्चर, एक तो ब्रोंकस है, ठीक है, प्रिंसिपल ब्रोंकस है, राइट साइड पे प्रेजेंट है, सॉरी राइट साइड पे 2 प्रेजेंट है, मतलब ये पार्ट जो होता है प्रिंसिपल ब्रोंकस का 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक तो इपार्टियल एंड हाइपार्टियल। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे 1 ब्रोंकस, राइट साइड पे 2 ब्रोंकस, अभी सिंपली ब्रोंकस भी आप याद रखोगे तो भी चल जाएगा। दूसरी चीज पल्मोनरी आर्टरी है, तीसरी चीज पल्मोनरी वेन्स है, ब्रोंकियल आर्टरीज है, ब्रोंकियल वेन्स, ठीक है। उसको याद रखने के लिए पहले ब्रोंकस याद रखो, उसके बाद में ब्रोंकियल आर्टरीज एंड ब्रोंकियल वेन्स, उसके बाद में पल्मोनरी से आपको याद रहेगा लंग से पल्मोनरी पार्ट नहीं है तो पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन्स, ठीक है। उसके बाद में पल्मोनरी प्लेक्सस, कौन सा एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस, लिम्फेटिक्स तो ऑलरेडी प्रेजेंट हो गई, और दूसरा लिम्फ नोड जो प्रेजेंट होगा कौन से होंगे, ब्रोंकोपल्मोनरी लिम्फ नोड। तो जितना भी वर्ड है यहाँ पे यूज किया है तो ब्रोंकस है या फिर पल्मोनरी, ठीक है, इसलिए आपको याद रखने की आसानी होगी कि एक तो ब्रोंकस है या फिर पल्मोनरी वर्ड है। तो प्रिंसिपल ब्रोंकस, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, ब्रोंकियल आर्टरी, ब्रोंकियल वेन, लिम्फेटिक्स, उसके बाद में पल्मोनरी प्लेक्सस ऑफ द लंग, ठीक है। और कुछ एरियोलर टिश्यू भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये रूट ऑफ द लंग्स, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं इसके रिलेशन, जो हमारा रूट बनता है उसके क्या क्या रिलेशन है हम लोगों को समझना है। अब पहले देखते हैं हम लोग एंटीरियर रिलेशन, ठीक है। ये हमारा राइट लंग का पार्ट है, राइट लंग का पार्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कार्डियक मास प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोगों को ये पता चल जाता है कि ये हमारा राइट लंग है, ठीक है। राइट लंग में हम लोगों को क्या देखना है, कॉमन साइड पे, मतलब दोनों साइड पे हम लोगों को क्या क्या देखेगा, एंटीरियर हम लोग देखते हैं रूट के रिलेशन, ये हमारा रूट बनता है या फिर हाइलम का पार्ट, बराबर, ये हाइलम है और इसके अंदर जो पार्ट बनते हैं या फिर एंटर करते हैं या फिर आउट होते हैं उसको हम लोग रूट देते हैं, जो हमने अभी 9 मार्क्स के देखे। तो यहाँ पे हम लोगों को रिलेशन देखने की क्या है, पहले हम लोग एंटीरियर रिलेशन देखते हैं। एंटीरियर रिलेशन भी ऐसे देखेंगे जहाँ पे कॉमनली दोनों साइड में देखेंगे। पहला क्या है, एंटीरियर फ्रेंडिंग का, अब डायग्राम में देखेंगे आप, तो ये जो है दिस इज अ फ्रेंडिंग का, ठीक है। ये क्या है, ये हमारी फ्रेंडिंग का, ठीक है। कौन सी है, ये एक्चुअली राइट साइड, और लेफ्ट साइड में भी सेम आपको मिलेगी आइटम के, एंटीरियरली फ्रेंडिंग नो मिलती है, पोस्टीरियरली होती है बेनिस, ठीक है। तो हम लोग पहले एंटीरियर को ही कंसिडर करेंगे। पहला एंटीरियर में क्या है, पहला स्ट्रक्चर फ्रेंडिंग नो, दोनों साइड, ठीक है। दूसरा क्या है, पेरिकार्डियम फ्रेंडिंग वेसल्स, ठीक है, जो वेसल्स हमारे पेरिकार्डियम को, उसके बाद में हमारा डायफ्राम को भी सप्लाई करती है, वो वेसल्स भी
सॉरी तीसरा चीज क्या है, एंटीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस। ठीक है, तो 3 स्ट्रक्चर हम लोगों को कॉमन दोनों साइड में मिलेंगे एंटीरियर ऑफ द रूट ऑफ द लंग्स। ठीक है, पहला फ्रेनिक नर्व, दूसरा पेरिकार्डियल वेसल, तीसरा एंटीरियर प्लेक्सस। ठीक है, अब इसको सेपरेटली अगर देखेंगे राइट साइड पे क्या क्या मिलेगा, राइट साइड पे होगा हमारा सुपीरियर वेना। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ये हमारा रूट है और ये हमारी सुपीरियर वेना क्या है। ठीक है, पहला एंटीरियर स्ट्रक्चर मिला, दूसरा पार्ट ऑफ राइट एट्रियम। अगर यहाँ पे ये पार्ट देखेंगे, ये इंप्रेशन होता है हमारे राइट एट्रियम की। ठीक है, और ये कहाँ पे देखेंगे, इट इज आल्सो प्रेजेंट एंटीरियर टू द रूट ऑफ द लंग्स। ठीक है, लेफ्ट साइड में या फिर पोस्टीरियरली पहले देखते हैं, तो पोस्टीरियरली क्या क्या रिलेशन मिलेंगे हम लोगों को। पोस्टीरियरली दोनों साइड में कॉमनली क्या क्या होता है, एक वेगस में होती है जो हमने अभी देखी, दूसरी चीज होती है पोस्टीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस। एंटीरियर का एंटीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस, पोस्टीरियर में पोस्टीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस। अब पोस्टीरियर रिलेशन में या फिर हमारे लेफ्ट लंग में सिंपली क्या क्या प्रेजेंट होता है, इसका डिसेंडिंग थोरेसिक आवर्ता। यहाँ पे देखिए ये लेफ्ट लंग है क्योंकि यहाँ पे कार्डियक हॉस्पिटल है, तो पोस्टीरियर साइड पे लेफ्ट लंग में एक स्ट्रक्चर अलग मिलता है हम लोगों को, ये हमारा डिसेंडिंग थोरेसिक आवर्ता। ये हमारा आर्च ऑफ आवर्ता है और आर्च ऑफ आवर्ता जो हमारा डिसेंडिंग थोरेसिक आवर्ता बनाता है वो यहाँ पे हाइलम के या फिर हमारे रूट ऑफ द लंग के पोस्टीरियर। ठीक है, सुपीरियरली क्या है, मतलब ऊपर साइड क्या क्या है, राइट साइड में देखेंगे तो टर्मिनल पार्ट ऑफ अजाइगस वेन, यहाँ पे देखते हैं डायग्राम में। ठीक है, तो ये है, ये हमारा आर्च ऑफ अजाइगस वेन। ठीक है, आर्च ऑफ अजाइगस वेन है। अगर यहाँ पे सुपीरियरली देखेंगे, ये जो पार्ट होता है ये अजाइगस वेन का टर्मिनल पार्ट है, इसलिए सुपीरियरली हमारे राइट साइड पे क्या है, टर्मिनल पार्ट ऑफ अजाइगस वेन, और लेफ्ट साइड पे क्या होगा, आर्च ऑफ आवर्टा। ठीक है, तो ये जो पार्ट है ये हमारा हाइलम का पार्ट है और इसके सुपीरियरली क्या है, हम लोगों को यहाँ पे लेफ्ट साइड में आर्च ऑफ आवर्टा है, हालांकि राइट साइड में क्या है, अजाइगस वेन का टर्मिनल पार्ट है। अब इसके इंफीरियरली क्या है, इंफीरियरली यहाँ पे आपको दिखेगा ये पल्मोनरी लिगामेंट। ठीक है, पल्मोनरी लिगामेंट आपको दोनों साइड में प्रेजेंट मिलेगा, लेफ्ट और राइट में भी मिलेगा। ठीक है, तो इसके रिलेशन। अब लास्ट में हम लोग देखेंगे इसका ब्लड सप्लाई क्या है। ब्लड सप्लाई कहाँ से होता है, एक तो होता है पहला ब्रोंकियल आर्टरी से। ठीक है, ब्रोंकियल आर्टरी हमारे राइट साइड पे सिर्फ एक प्रेजेंट होती है और लेफ्ट साइड में होती है 2। ठीक है, और ये जो होती है ये हमारे इंटरकोस्टल पोस्टीरियर ब्रांच की सॉरी इंटरकोस्टल आर्टरीज की, इंटरकोस्टल आर्टरीज वो भी कौन सी, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी की ब्रांच होती है, वो हम लोगों को राइट साइड में एक मिलती है। लेफ्ट साइड पे होती है हमारे जो इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी से दूसरी ब्रांच, 2 ब्रांच निकलती है कि ब्रोंकियल आर्टरी के नाम से जानती है, और लेफ्ट साइड में वो 2 प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रोंकियल आर्टरीज कितने हैं, राइट साइड पे 1 है और लेफ्ट साइड पे 2 है। और हम लोगों को दूसरा मिलता है पल्मोनरी आर्टरी, और पल्मोनरी आर्टरी का यहाँ पे ध्यान रखना है, पल्मोनरी आर्टरी मतलब यहाँ पे आर्टरी वर्ड आता है तो हम लोग ऑक्सीजनेटेड ब्लड सोर्स में, बराबर, लेकिन लंग्स के बारे में उल्टा है। अगर हम लोग पल्मोनरी आर्टरी देखेंगे विच कैरीज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे ये कैरी करती है और दोनों साइड पे एक एक आर्टरी प्रेजेंट है। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी एक राइट में होगी और एक जो होगी वो लेफ्ट में। ठीक, वेनस ड्रेनेज कहाँ से होता है, पहले हम लोग देखेंगे ब्रोंकियल वेन। अब ब्रोंकियल वेन एक्चुअली दोनों साइड में, मतलब राइट में भी 2 है और लेफ्ट में भी 2 है। ठीक है, अब पल्मोनरी वेन्स की कैसा है, पल्मोनरी वेन्स में यहाँ पे 2 प्रेजेंट होती है ऑन ईच साइड। ठीक है, लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करते हैं तो लिम्फेटिक ड्रेनेज कहाँ पे होता है, ब्रोंकोपल्मोनरी नोड्स में जाके इसका लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है। नर्व सप्लाई कर देखेंगे तो नर्व सप्लाई में पैरासिम्पैथेटिक वेगस नर्व से होता है और सिम्पैथेटिक जो सप्लाई होता है वो सेंट्रोपिक सिम्पैथेटिक ग्लैंड से। ठीक है, तो ये इसका ब्लड सप्लाई और लिम्फेटिक ड्रेनेज के साथ साथ नर्व सप्लाई। तो यहाँ पे अपना जो लंग्स का पार्ट है वो पूरा खत्म होता है। इसके बाद में हम लोग थोड़ा प्रत्यय के बारे में डिस्कस करेंगे।
ट्रकिया कैसे डिवाइड होता है, कैसे बाइफर्केट होता